सो हेलो गाइज, मेरा नाम है गौरव। ये वीडियो बेसिकली विंडोज अपडेट से रिलेटेड मैं बना रहा हूँ। जस्ट लाइक आप विंडो अपडेट करने जा रहे हैं तो वहां पे या तो आपको रीट्राई का ऑप्शन आ रहा है या फिर आपका विंडो इंस्टॉल होते होते पॉज हो गया है, जस्ट लाइक 0% पे, 90% पे, या फिर आपका जो भी विंडो अपडेट है उसके अंदर एक रेड कलर का आपके पास एक नोटिफिकेशन आ रही है जिसमें लिखा हुआ है योर डिवाइस इज मिसिंग क्वालिटी एंड सिक्योरिटी अपडेट्स। तो देखिए बेसिकली ये जो तीनों एरर्स आ रहे हैं इसके पीछे 5 रीजन ही होते हैं। देखिए हमको ये नहीं करना है कि डायरेक्टली हमको एरर आया, हमने डायरेक्टली सर्च किया, जो भी ट्रबल शूटिंग आ रही है सब कर दी। हमको पहले रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना है कि किस रीजन से आ रहा है। अब विंडो अपडेट जो है वो स्टक होने के या फिर किसी भी रीजन फेल होने के 5 ही रीजन होते हैं। पहला रीजन नॉन जेन्युइन विंडोज। अगर हम नॉन जेन्युइन विंडोज या पायरेटेड विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपके जो अपडेट है वो या तो स्टक हो जाएंगे बीच में ही, या फिर आपको अपडेट के अंदर ये रेड कलर का एरर आ जाएगा। अब मैं इसको आगे बताऊंगा कि जेन्युइन है नहीं है ये कैसे चेक करना है। सेकंड रीजन, तो सेकंड रीजन रहता है आपके इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस का। जस्ट लाइक आपने किसी कंपनी का इंटरनेट कनेक्ट कर रखा है या फिर कोई ऐसी लैन केबल कनेक्ट कर रखी है जिसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस है। थर्ड रीजन है आपके किसी थर्ड पार्टी एंटीवायरस ने इसको ब्लॉक कर रखा है या फिर आपने इंटरनेट में कोई वीपीएन वगैरह कनेक्ट कर रखा है, तो वो आप रिमूव करके या डिसेबल करके चेक कर सकते हैं। देखिए थर्ड पार्टी एंटीवायरस हो तो वो रिमूव ही कर दीजिएगा, कंट्रोल पैनल में जाइए, वहां से रिमूव कर दीजिए और फिर चेक कीजिए, ठीक है। फोर्थ रीजन होता है आपके अपडेट की सर्विसेज डिसेबल करना। जस्ट लाइक आपको अपडेट नहीं करना है, आपने पहले या फिर अभी टेम्पररी विंडो के अपडेट्स को पॉज कर दिया है, तो वो पॉज करने के बाद जस्ट आप एक पर्टिकुलर टाइम बाद रिज्यूम कर रहे हैं वापस, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जो अपडेट है उसमें रीट्राई या फिर ये मिसिंग सिक्योरिटी वाला आपको ऑप्शन आ जाए। और इसमें फिफ्थ रीजन रहता है कि जो अपडेट आपके रुक गया है या फिर जो अपडेट रीट्राई में चला गया है, रुक गया है, उसको किसी स्पेसिफिक अपडेट की रिक्वायरमेंट है। जस्ट लाइक अपडेट जो होते हैं वो सीरीज में आते हैं। जस्ट लाइक ये फर्स्ट अपडेट है, इसके बाद ये सेकंड अपडेट है, तो समझ लीजिए आपने किसी रीजन से आपका जो फर्स्ट अपडेट है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। जस्ट लाइक आपने पॉज कर दिया होगा या फिर किसी भी रीजन से वो आपका इंस्टॉल ही नहीं हुआ सिस्टम के अंदर, और जो सेकंड अपडेट है वो आप मतलब आपके रीट्राई दिखा रहा है या फिर पॉज हो गया है, तो उस सेकंड अपडेट को फर्स्ट अपडेट की रिक्वायरमेंट है, तो इस रीजन से भी वो आपके पॉज हो जाता है या फिर उसके अंदर एरर्स वगैरह आते हैं या फिर वो इंस्टॉल नहीं होता है आपके। तो बेसिकली ये 5 रीजन होते हैं जिससे ये आपका अपडेट पॉज होता है, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग इन 5 रीजन में सबसे बेस्ट रीजन क्या है। तो ट्रबल शूटिंग से पहले देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर आपका कोई भी माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट की वजह चेंजेस होते हैं तो मैं पहले इस पे आपको वीडियोस अपलोड कर दूंगा जिससे आप अपनी जगह सेफ रहेंगे, ओके। तो सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। ऑल्सो मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि विंडोज जेन्युइन है या नहीं है वो कैसे चेक करना है, तो ट्रबल शूटिंग से पहले वो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, ठीक है। कोई जेन्युइन नहीं होगी तो सारी ट्रबल शूटिंग फेल है फिर, ठीक है। तो आपको जो है विंडोज में अबाउट योर पीसी सर्च करना है। अबाउट योर पीसी के अंदर आपको दिखेगी प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, पर तीसरे या चौथे रो के अंदर दिख जाएगी, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा मेरी, ठीक है। इस प्रोडक्ट आईडी में जो लास्ट के डिजिट्स है ना, ये AAOEM होने चाहिए। नंबर याद रखिएगा, AAOEM होना चाहिए, ये अल्फाबेट होने जरूरी है आपके। अगर ये है तो विंडो जेन्युइन है, सिस्टम के साथ ही आपको मिली थी, ठीक है। अगर इसके अंदर AA के बाद नंबर आ रहा है, जस्ट लाइक 283, 377, कोई भी रैंडम नंबर आ रहा है AA के बाद, तो या तो आपका रिटेल लाइसेंस है या फिर ये पायरेटेड लाइसेंस है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि आपने रिटेल लाइसेंस ही लिया था तो ही इसको आगे चेक करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट में कॉल कर सकते हैं कि सर मेरी प्रोडक्ट आईडी आप चेक करके बताइए कि इसमें लाइसेंस जो है जेन्युइन है या नहीं, ठीक है। अगर इसमें AAOEM है तो जेन्युइन लाइसेंस है, अगर नंबर आ रहे हैं तो या तो पायरेटेड है या फिर रिटेलर से परचेस किया हुआ है, ठीक है। तो अगर सिस्टम के साथ मिला है तो पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये जो है ये आपका नॉन जेन्युइन विंडो नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज नॉन जेन्युइन विंडो अपडेट्स वगैरह नहीं होते हैं। तो देखिए इसमें पहली जो ट्रबल शूटिंग है वो आपने 90% यूजर्स कर ही लेते हैं, वो है विंडो का अपडेट ट्रबल शूटर रन करना, ठीक है। तो आप जस्ट सेटिंग्स में जाइए, ट्रबल शूट सेटिंग्स में जाइए और वहां पे आप ट्रबल शूटर आएगा विंडो अपडेट का, मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा दूंगा, तो जस्ट उसको आप रन कर लीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं सेकंड ट्रबल शूटिंग के ऊपर। इसके अंदर जो है एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर नाम से आपके सी ड्राइव के अंदर सेव रहता है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जस्ट इस पाथ को फॉलो कीजिए। उसमें एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर होगा, उसको आप एक बार डिलीट कर दीजिए, उसके अंदर के कंटेंट्स को डिलीट करके, और एक बार सिस्टम रीस्टार्ट करके फिर अपडेट्स को आप चेक कीजिए, ठीक है, कि अभी अपडेट्स जो है वो आपके इंस्टॉल होना स्टार्ट हुए या कोई एरर है। तो देखिए थर्ड ट्रबल शूटिंग जो है वो है विंडो अपडेट के जो कंपोनेंट्स फोल्डर है उनको रीसेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है देखिए सिर्फ कमांड्स ही दी गई है, जस्ट आप CMD को रन एज एडमिन ओपन कीजिए और मैं स्क्रीन पे आपको 10 कमांड्स दिखा रहा हूँ,
तो 1 बाय 1 जो है आप एक एक कमांड एंटर कीजिए और उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए, फिर सेकंड कमांड फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से भी आप कॉपी पेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कमांड आप एंटर करके एक बार फिर चेक कीजिए कि आपका अपडेट जो है वो अभी स्टार्ट हुए हैं, रिज्यूम हुए हैं, या कोई एरर था जो अभी रिमूव हो गया है। ट्रबल शूटिंग है वो है आपकी रजिस्ट्री की। जस्ट लाइक आपको रजिस्ट्री के अंदर एक मैं पाथ बता रहा हूँ, उस पाथ पे आप जाइए, जस्ट मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। तो उस पाथ पे जाकर एक फोल्डर है, उस फोल्डर का नेम भी आपको मेंशन कर रहा हूँ। उस फोल्डर अगर वो है आपके तो उसको राइट क्लिक करके डिलीट ही कर दीजिए, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप आगे 6th ऑप्शन पे जाइए, ठीक है। तो इसमें देखिए जो नेक्स्ट ट्रबल शूटिंग है वो है आपकी पावरशेल की कमांड्स की। जस्ट 3 ही कमांड, ज़्यादा कमांड्स नहीं है। तो अगर आपका अपडेट पॉज हो गया है, रिट्राई में चला गया है, तो आप ये कमांड जो है, मैं आपको कमांड्स मेंशन कर रहा हूँ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये कमांड आप रन करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। पावरशेल को रन एज एडमिन ओपन कीजिए, तीनों कमांड जो मैं बता रहा हूँ ये तीनों आप इसमें मेंशन कीजिए, एक एक करके आप एंटर दबाते जाइए और चेक कीजिएगा, ठीक है। ऑल्सो देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, एडिशनली जो है लोग बाग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट अपडेट कैटलॉग पे जाकर भी डायरेक्टली डाउनलोड करने का ट्राई करते हैं। जस्ट लाइक वहाँ पे पैच फाइल्स आपको मिल जाती है केबी के रूप में। तो अब देखिए वो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने एजुकेशन एंटरप्राइज जो हायर वर्जन है उनके लिए दे रखी है। अगर आप होम सिंगल लैंग्वेज या प्रो के अंदर उसको इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है कुछ ड्राइवर्स वगैरह के लिए वो इंस्टॉल हो जाए, लेकिन फीचर अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट्स, क्यूमुलेटिव अपडेट्स ये उसमें इंस्टॉल नहीं होंगे, आपको एरर ही आ जाएगा, बिकॉज ये आपके हायर वर्जन्स के लिए दिया गया है, ना कि आपके होम सिंगल लैंग्वेज या प्रो के लिए। ऑल्सो देखिए आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपका जो विंडो का अपडेट है वो एक ही अपडेट पॉज हुआ है या फिर आपके सारे अपडेट ही पॉज हो गए हैं। अगर देखिए एक ही अपडेट पॉज हुआ है ना, तो वो तो या तो 2 रीजन से हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने उस अपडेट में कुछ बग वगैरह देख लिए हैं जिस वजह से उसने उसको रोक दिया है, ठीक है। तो एक तो वो रीजन होता है, या फिर सेकंड रीजन ये होता है कि वो जो अपडेट है उससे पहले कोई अपडेट होना था जो नहीं हुआ है, तो उसको आप मैन्युअली नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप इन प्लेस अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इन प्लेस अपग्रेड के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप जस्ट कमेंट कर दीजिएगा मुझे। और जो रीजंस है उनको आप पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि किसी रीजन की वजह से, जैसे पायरेटेड विंडो में यूज कर रहा हूँ तो उसमें तो वैसे ही मेरे को अपडेट नहीं मिलेंगे, तो कितनी ही ट्रबल शूटिंग में ट्राई कर लूँ कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपका जो टाइम है वो आप देखिए इसमें सेव कर सकते हैं। तो आप पहले रीजन आइडेंटिफाई कर लीजिए किस रीजन की वजह से नहीं हो रहा है, जो बेस्ट मैच कर रहा है आपके सिस्टम के साथ, ठीक है। और अगर आपने डिसेबल वगैरह कर रखे हैं तो देखिए इनेबल करने से डायरेक्टली लेटेस्ट अपडेट नहीं मिलेगा आपको। जैसे लाइक आप एंड्रॉइड समझ लीजिए, आप एंड्रॉइड 11 चला रहे हैं, राइट, तो वो डायरेक्टली आपको एंड्रॉइड 15 नहीं देगा, वो एंड्रॉइड 12 का ही अपडेट देगा आपको, ठीक है। तो इसमें बस यही है कि सीरीज वाइज अपडेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो है ये 2 साल के लिए अपडेट पॉज कर रखे हैं और फिर उसके बाद आप अगर नेक्स्ट अपडेट के लिए जाते हैं तो आपको लेटेस्ट वर्जन देगा, नहीं, वो आपको सीरीज वाइज अपडेट देगा, ठीक है। तो एक ही चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो कोई भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज आगे के स्टेप जो है ये सारे आपके विंडो इंस्टॉलेशन इन प्लेस अपग्रेड तक चले गए, ठीक है। तो जस्ट मुझे कमेंट कर दीजिएगा और चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई भी डिमांड वगैरह हो, कोई भी कमेंट हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।